नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं भी ठीक हूँ और मुझे पूरी आशा होगी कि आप सभी भी घर पर बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में, लास्ट कक्षा में जो पढ़ा था वो पढ़ा था बहुत ही अच्छी सी कहानी, तोते का जन्मदिन। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी बुक के पेज पलटेंगे, होप सब आप सभी के पास अब बुक्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास बुक्स नहीं होंगे। सो अगला जो चैप्टर है वो है कोयल, जो फॉर रीडिंग फॉर प्लेजर है। एंड ऐसी बनी बात, ये दोनों टॉपिक हम लास्ट में कवर करेंगे, फिलहाल अभी कवर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप अपनी बितान पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 38 ओपन करेंगे, जिस पर है पाठ क्रमांक 5, नन्ही बूंदें। आज हम ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम वो दोनों कहानियां रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा यूनिट नंबर 1 यानी तिमाही तक का कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ रहे हैं नन्ही बूंदें। इस नन्ही बूंदों में वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें इस जगत को जीवन देती हैं। जल सबका जीवन है, इसी से धरती हरी भरी रहती है के बारे में बताया गया है। इस कविता का जो मूल भाव है वो यह है कि यह कविता बारिश की बूंदों के बारे में है। शीतल और मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदें बादल के पंखों पर बैठकर आसमान से आती हैं। वे मधुर संगीत के साथ जल बरसाती हैं। बारिश से घुलकर फूल पत्ते सुंदर हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बूंदें जिसे भी छूती हैं उसे नया जीवन मिल जाता है। ये बूंदें छोटी छोटी होती हैं, परंतु इनके काम बहुत बड़े होते हैं। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। इनके छूने से पेड़ पौधे फूल सब बढ़ने लगते हैं तथा सारी धरती खुशियों से भर जाती है। यदि आप इस कविता के माध्यम से जीवन के मूल रूप को देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा प्रकृति के प्रति प्रेम, दूसरों को खुशियां देना और अपने काम का महत्व। इन सब चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। आप अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, आई रीड इट एंड अच्छे से समझेंगे। ठीक है। सो काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हम जब काले काले बादल होते हैं, बारिश का समय होता है, तो बादल कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल शाम शाम जैसी हो जाती है और काले काले बादल होने लगते हैं। हम नन्ही नन्ही, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी बूंदे हैं। शीतल जल की, मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। शीतल मतलब ठंडा, ठंडे जल की, मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। यानी बारिश में जो बूंदें गिरती हैं वो बहुत मीठी लगती हैं। बारिश के पंखों पर बैठकर, बादल के पंखों पर बैठकर आसमान से उतर कर आती, आसमान से उतर कर आदि मतलब बादलों के पंखों पर बैठी रहती है। इनको ऐसा लगता है कि बादल जब होते हैं तभी उनके पंखों पर बैठकर आती हैं ये बूंदें, और आसमान से उतर कर कहाँ आती हैं, हमें छूने आती हैं। रिमझिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती हैं। यानी कैसे, जब बारिश गिरती तो कहते हैं रिमझिम बारिश हो रही, बोलते हैं ना छम 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 बारिश जैसी आवाज आती है बहुत तेज जब पानी गिरता है। तो रिमझिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम जल बरसाती हैं, यानी झूम झूम कर पानी गिरता है। मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती। यानी ऐसा लगता है जैसे फूलों ने अपना मुंह धो लिया हो, है ना। और पेड़ कैसे हो जाते हैं बारिश में, हरे भरे, हर तरफ हरियाली लगने लगती है ना। जीवन उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी कड़क धूप में पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, फूल खड़े रहते हैं, और जब बारिश होती है तो उनको कैसा लगता है कि वाह यार, जीवन मिल गया हो जैसे उन्हें। ठीक है। जिस प्राणी को हम छू देती हैं, जिस भी प्राणी को ये छूती है उसको क्या मिलता है, जीवन मिल जाता है। छोटी है पर काम बड़े हैं। छोटे हैं पर काम बड़े हैं मतलब बूंदें कैसी हैं, छोटी हैं, नन्ही हैं, पर काम कैसे हैं, बहुत बड़े हैं। किसी को जीवन देना क्या छोटा काम है? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा काम है। बूंद बूंद से सागर भरती, सागर मतलब समुद्र, समुद्र भी भर जाता है बूंद बूंद करके। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। धरती भी कैसी भर जाती है, खुशियों से भर जाती है। ठीक है बच्चों। सो हमने नन्ही बूंदों का इंपॉर्टेंस इस कविता के माध्यम से सुना और सीखा। अब हम करेंगे अभ्यास के लिए फेयर काम। सो जल्दी से अपनी फेयर कॉपी को निकालिए। अब पाठ 4 पाठ 5 नन्ही बूंदे हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे
शब्द अर्थ, शब्द अर्थ के बाद 2 लाइन अंडरलाइन करेंगे, बीच में से लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे सारे शब्द और एक तरफ लिखेंगे सारे अर्थ जो मैं बता रही हूँ, और आपको अपनी बुक पुस्तक पे जो स्लाइड पे दिख रही है वो भी दिख रहे होंगे। शीतल मतलब ठंडा, हरियाली लिखेंगे शब्द की तरफ, पेड़ पौधों का हरापन लिखेंगे अर्थ की तरफ, सागर लिखेंगे शब्द की तरफ और समुद्र लिखेंगे अर्थ की तरफ, जीवन लिखेंगे शब्द की तरफ और जिंदगी लिखेंगे अर्थ की तरफ, प्राणी लिखेंगे शब्द की तरफ और जीव जंतु लिखेंगे अर्थ की तरफ। इसी के संग कुछ नवीन शब्द हैं जो आपको स्लाइड पर दिख रहे हैं, कोई भी अशुद्धि ना करें। नन्ही लिखेंगे शब्द की तरफ, छोटी लिखेंगे अर्थ की तरफ, पंख लिखेंगे शब्द की तरफ और पंख के सामने लिखेंगे पर अर्थ की तरफ। ठीक है, झूमकर यानी ये लिखेंगे शब्द की तरफ और अर्थ लिखेंगे खुशी से सिर को हिलाकर। ठीक है, ये रहे शब्दार्थ। अब एक नया पृष्ठ खोलेंगे और नए उत्तर पुस्तिका पे इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जिनके पास बुक है, अब तो सभी के पास बुक है, तो सब लोग बुक के साथ साथ उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। ठीक है, बूंदे कैसी हैं, इसके उत्तर में लिखेंगे बूंदे नन्ही नन्ही कोमा शीतल और मीठे जल की हैं। अशुद्ध ना लिखे, पीपीटी पे आंसर दिख रहा है आपको। बूंदे नन्ही नन्ही शीतल और मीठे जल की हैं। ठीक है, आपका खा प्रश्न है, बूंदे क्या क्या काम करती हैं, इसके उत्तर में लिखेंगे बूंदे झूम झूम कर जल बरसाती हैं, ये फूलों का मुंह धो देती हैं तथा पेड़ों को हरियाली देती हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से लिखेंगे और उत्तर पीपीटी पर देखकर लिखेंगे जिसमें अशुद्धियां नहीं हो। बूंदे झूम झूम कर जल बरसाती हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे ये फूलों का मुंह धो देती हैं तथा पेड़ों को हरियाली देती हैं। ठीक है, इसके बाद गा प्रश्न की ओर चलेंगे। कविता की जिन 2 पंक्तियों में कविता का संदेश है वो लिखें। आपको वो 2 पंक्तियां लिखनी है जिसमें कविता का संदेश है, और वो 2 पंक्तियां हैं, बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। ठीक है बच्चों, ये रहे सारे प्रश्नों के उत्तर। अब जो प्रश्न क्रमांक 2 है, ये अपनी सिर्फ पृष्ठ पुस्तिका, आपको बितान पुस्तक में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में नहीं। ये पंक्तियां पूरी करें, बादल के डैश डैश से लेकर, आसमान के डैश डैश से लेकर, रिमझिम के डैश डैश से लेकर झूम झूम कर बरसाती तक। आपको पता है ये कौन सा पैराग्राफ है आपकी कविता का? दूसरा, बादल के पंखों पर बैठकर आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम जल बरसाती। अब आपने प्रश्न क्रमांक 3 कविता को याद करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 3 कविता को याद करना है, पूरी कविता याद करनी है, दिस इज योर होमवर्क, राइट। अब प्रश्न क्रमांक 4 क्या समझा लिखेंगे। बादल के पंखों पर बैठकर से क्या मतलब है? बादल अपने साथ ले आते हैं। इसी प्रकार बाकी सब भी अपनी बितान पुस्तक में कंप्लीट करेंगे। झूम झूम कर से क्या मतलब है? झूम झूम कर से क्या मतलब है? झूम झूम कर से मतलब है बूंदे खुशी से सिर हिलाती हुई आती हैं। बूंदे खुशी से सिर हिलाती हुई आती हैं। नेक्स्ट है पेड़ों को हरियाली देती, इसमें लिखेंगे बूंदे पड़ने पर पेड़ हरे हरे हो जाते हैं। ठीक है, बूंदे पड़ने पर पेड़ कैसे हो जाते हैं? हरे हरे। लास्ट क्वेश्चन है खुशियों से भर जाती धरती, इसका मतलब है धरती पर सब खुश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कविता में से चुनकर समानार्थक शब्द लिखना है हमें जिसके मतलब समान होते हैं। जैसे छोटी मतलब नन्ही, ठंडी मतलब शीतल, शब्दार्थ में पढ़ा था हमने। आकाश मतलब आसमान, कुसुम मतलब फूल, पानी मतलब जल, जिंदगी मतलब जीवन, समुद्र का मतलब सागर और पृथ्वी मतलब धरती। ठीक है, अब यह भी जाने बादल कैसे हैं? काले। बूंदे कैसी हैं? नन्ही नन्ही।
वर्षा का जल कैसा है? शीतल और मीठा। ये शब्द बता रहे हैं कि कौन कैसा है, ठीक है। ये सभी शब्द विशेषण है, ये मैं आपको ग्रामर पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। कैसा होना उसका गुण जानना है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा, और आपको ये अपनी कलम से कंप्लीट करना है, मैं नहीं बताने वाली। वर्षा होने पर आपको कैसा लगता है, तब आप क्या करना चाहते हैं, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे। और इसका अगला क्वेश्चन, पर कविता की कोई भी 4 पंक्तियां लिखना है। मैंने वो 4 पंक्तियां बनाई हैं, आपको अपने मन से लिखना है। बारिश आई, सबका मन हर्षाती आई, गर्मी पतझड़ दूर भगाकर खेतों में हरियाली लाई। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी लिखी कविता का चित्र आपको वहां पर बनाना है जहां पर खाली स्पेस दिया है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमने अपनी यूनिट क्रमांक 1 का लास्ट चैप्टर यानी नन्ही बूंदों को कंप्लीट कर लिया है। अब रीडिंग फॉर प्लेजर, कोयल और ऐसी बनी बात रह गए हैं, ये मैं अगली कक्षा में लूंगी। इसी के साथ यूनिट नंबर 1 यानी आपका तिमाही तक का कोर्स कंप्लीट हो गया है। सो बच्चों, अब आपको ध्यान से टेस्ट की तैयारी करनी है। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए एंड वॉश करते रहिए, मास्क लगा कर रखिए, बेफालतू में बेफिजूल कहीं मत जाइएगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।